हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन माय वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बथुआ की रोटी। जैसे ही सर्दियाँ आने लगती हैं तो मार्केट में हरी हरी सब्जियाँ दिखाई देने लगती हैं, जिसमें मेथी, पालक, बथुआ और हरे साग होते हैं। तो बथुआ एक ऐसी घास होती है या ऐसी साग होता है जो अपने आप उग जाता है सब्जियों के साथ, इसे उगाना नहीं पड़ता। तो चलिए आज हम बनाएंगे बथुए की रोटी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है बथुआ, ये आधा किलो के करीब मैंने बथुआ लिया है। और बथुआ मार्केट में ऐसे ही मिलता है डंठल के साथ में। तो हमें इसे साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के लिए इसकी जो नीचे पत्तियों वाला जो गुच्छा होता है वो हमें तोड़ लेना है, और जो पीछे जो मोटी डंठल होती है उसे हम अलग निकाल लेंगे। और मतलब जो पत्तियाँ, ये भी नहीं है कि खाली पत्तियाँ पत्तियाँ तोड़नी है, पत्ती के साथ जो कच्ची वाली डंठल होती है यानी कि जो पत्तियों का गुच्छा होता है वो तोड़ लेना है। और आप चाहें तो मैं तो इसे क्या उबाल कर बनाऊंगी, और आप चाहें तो इसे कट करके भी बथुए को, जिस तरह से हम मेथी के पराठे बनाते हैं उस तरह से भी बना सकते हैं। तो इस तरह को हम बथुए को अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेंगे। और इसके अंदर कोई ख़राब पत्तियाँ हो तो वो आप निकाल दें, जैसे सड़ी पत्तियाँ भी होती हैं उन्हें अलग करके साफ़ बथुआ निकाल लें। तो यहाँ बथुआ मैंने सारा तोड़ लिया है एकदम से साफ़। और फ्रेंड्स, ये जो बथुआ होता है कैल्शियम और आयरन से भरपूर होता है। इसमें कैल्शियम आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो हेल्दी भी होता है। अब इसे मैंने 4 से 5 बार साफ़ पानी में अच्छी तरह से धो लिया था, वॉश कर लिया था, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिट्टी रह गई तो जो हमारी रोटियां हैं वो किसकिसाएंगी। साफ़ करने के बाद में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसे गैस पर रख दिया है। ये जो बथुआ होता है 5 से 10 मिनट में आराम से पक जाएगा। हमें इसे पानी में उबालना है। और ये देखिए 1 मिनट हुआ है, इसे उबाल आने लगा है। अब इस तरह से इसे ऊपर नीचे कर देंगे, जिससे कि जो सारा बथुआ है एकसार हो जाए, अच्छी तरह से पानी में पक जाए। इसे वापस ढक देंगे और इसे मैं 5 से 6 मिनट और पकाऊंगी। ये 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, पानी में अच्छी तरह से उबाल आ रहा है, जो बथुआ है हमारा सॉफ्ट हो गया है। गैस ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद में हम इसे पानी से अलग कर लेंगे। तो इस तरह से बथुए को हम एक छलनी के अंदर डाल लेंगे, जिससे कि इसका सारा जो पानी है वो निकल जाए। और निकलने के बाद में हम इसे वापस से 1 से 2 बार 2 से 3 बार ठंडे पानी से धो लेंगे, जिससे कि इसके अंदर अगर कोई डर्ट रह गई हो थोड़ी सी भी तो वो भी निकल जाए और ये ठंडा भी हो जाएगा। ठंडा होने के बाद में मैंने इसे बहुत टाइटली निचोड़ लिया है। पूरी ताकत के साथ निचोड़ना है, जिससे कि इसका पानी निकल जाए, बिल्कुल भी पानी की मात्रा ना रहे। अब यहाँ मैंने सिल लिया है, सिल के ऊपर मैं इसे पीस लूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास सिल ना हो तो आप जो मसाले पीसने वाले आजकल मार्केट में कई चीज़ें होती है जो हर घर में अवेलेबल होता है, उस पर आप इसे पीस सकते हैं, या फिर मिक्सर जार में डाल के भी पीस सकते हैं। हमें इसका पेस्ट बना लेना है। तो इस तरह से ये जो सिल्लोड़ी होती है, इसे सिल्लोड़ी बोला जाता है, और भी कई अलग अलग जगह अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। तो हम कोई भी चटनी बनाते हैं या कोई आलू या बैंगन की भुजिया या फिर चोखा भरता बनाते हैं, तो इस तरह से आप सिल पे बनाएं, उसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है, बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ जो बथुआ था उसे इस तरह से हम पीस लेंगे। अच्छी तरह से पिस गया है। पीसने के बाद में मैं इसे साइड में कर दूंगी। और फ्रेंड्स, ये जो बथुआ है, इस तरह से आप पालक भी पीस सकते हैं और पालक से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन जो बथुए की रोटी होती है वो बहुत ही टेस्टी होती है। अब इसमें से मैं थोड़ा सा बथुआ निकाल दूंगी, क्योंकि मैं बथुए का रायता भी बनाऊंगी। तो रोटी बनाने के लिए तो ये जो बथुआ है इसके अंदर मैं कुछ मसाले मिलाऊंगी, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा अलग निकाल लिया है। अब इसमें मसाले मिलाने के लिए मैंने यहाँ अदरक लिया है। अदरक को इस तरह से मैंने कट कर लिया था, और 6 से 7 कलियां ली है लहसुन की। और फ्रेंड्स, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर दें, लेकिन खाते हैं तो ज़रूर लें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब अदरक और लहसुन को इस तरह से हम पीस लेंगे। और फिर ये जो मैंने हरी मिर्च ली है, 2 मोटे साइज़ की, बड़े साइज़ की मिर्च थी, जिसे मैंने कट कर लिया था। और मिर्च अगर ज़्यादा तीखी हो तो आप कम ले लें, एक भी ले सकते हैं, लेकिन ये कम तीखी थी तो मैंने 2 मिर्च ली है। अब इस तरह से मैंने पीस लूँगी, और पीसने के बाद में इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले मिला लूँगी, यानी कि जैसे नमक वगैरह मिलाना है। हम इसे सिंपल ही बनाएंगे, कोई ज़्यादा मसाले नहीं बनाना। जितना सिंपल होता है उतना ही इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है नमक।
और थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें धनिया पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी लाल मिर्च, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी मिलाई थी तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। इस तरह से अब हम बथुए के साथ सारे मसाले मिक्स कर लेंगे और एक साथ इन्हें पीस लेंगे, जिससे कि जो हमने हरी मिर्च, अदरक और जो लहसुन को पीसा था और जो ड्राई मसाले डाले थे तो वो बथुए के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फ्रेंड्स, ये जो बथुआ है इसकी मैं एक स्टफिंग बना रही हूँ, क्योंकि हम इसकी रोटी बनाएंगे अंदर भर के। आप चाहें तो पराठे भी बना सकते हैं या फिर इसे भरने के बजाय आटे में भी गूंथ सकते हैं और फिर उस तरह से आप रोटी बना लें चाहे पराठे बना लें। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं बना रही हूँ, अगर आप उस तरह से बना के खाएंगे ना तो ऐसा खाना आपने कभी भी नहीं खाया होगा। अगर आप ग्रामीण परिवेश से नहीं है तो, क्योंकि गांवों में तो इसे खाया जाता है, जैसे ही बथुआ चालू हो जाता है तो घर घर में ये बनने लगता है और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एकदम से देसी और सिंपल खाना होता है जो बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए, इस तरह से जब सारी चीज़ें पिस जाएंगी तो इस तरह से मैं ये जो बथुआ था इसे इकट्ठा कर लूँगी और इस तरह से इकट्ठा करने के बाद में हम इसे निकाल लेंगे। तो ये जो हमारी स्टफिंग है बथुए की, ये बनके रेडी है, इसे साइड में रख देंगे। अब हम रायते की तैयारी करेंगे, तो रायते को एक बहुत अच्छा टेस्ट देने के लिए मैं उसमें लगाऊंगी बघार। आजकल तड़के वाला रायता भी बनाया जाता है, लेकिन तड़के वाले रायते से 100 गुना ज़्यादा टेस्टी होता है बघार वाला रायता। तो इसके लिए मैंने एक जो कोर होती है वो ली है, कोर का टुकड़ा, यानी कि जो उपले होते हैं जिसे कंडा भी बोला जाता है, तो मैंने उसका एक छोटा टुकड़ा गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। अगर आपके पास कंडा नहीं है तो आप जो कोयला होता है, कोयला भी ले सकते हैं, उसे गैस पे इस तरह से गर्म होने के लिए रख दें। और यहाँ छाछ बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी दही डाला है। दही को इस तरह से रई से चला लेंगे। चलाने के बाद में थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ा सा पानी और डालूंगी। और जितना आपको रायता बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप दही से छाछ बना लें। दही नहीं है तो आप छाछ ले लें डायरेक्ट, और या फिर जैसे मार्केट में जो छाछ मिलती है वो ले लें। और उसे छाछ बना लेने के बाद में जो मैंने बथुआ अलग निकाला था, पिसा हुआ बथुआ है, उसे मैं इस तरह से डाल दूंगी। हाथ की मदद से या फिर रई की मदद से आप इस तरह से इसे फेंट लें, जिससे कि जो बथुआ है वो अच्छी तरह से हमारी छाछ के अंदर मिक्स हो जाए। जैसे ही बथुआ छाछ के अंदर मिक्स होगा तो इसका टेक्सचर था छाछ का थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने डाल दी है इसके अंदर लाल मिर्च, और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। आप यहाँ मैंने सेंधा नमक डाला है, आप काला नमक भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने भुना हुआ जीरा है जिसे मैंने हथेली से क्रश कर लिया था, डाल देंगे। और डालने के बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा बथुए का रायता है बन के रेडी है। अभी हमें इसे और टेस्टी बनाने के लिए 2 ट्विस्ट देंगे, जिसमें यहाँ मैंने लिया है गाढ़ा दही। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी रायता बनाते हैं, कोई भी का मतलब जैसे बथुए का बनाया या फिर जैसे पालक का रायता हुआ, गाजर का रायता हुआ, जब रायता आपका बिल्कुल बनके तैयार हो जाए तो आप इस तरह से उसमें गाढ़ा दही डाल दें ऊपर से। जब पूरा रायता रेडी हो जाएगा उसके बाद डालना है, इससे जो हमारा रायता है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, रायता है जो एकदम थिक है, कंसिस्टेंसी इसकी बहुत अच्छी है, एकदम गाढ़ा है, जो बहुत अच्छा लगता है। और बथुए का रायते को आप रोटी के साथ, पराठों के साथ तो खाइए, लेकिन बाजरे की रोटी के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है। रायता बन चुका है, बारी है इसमें भगाड़ लगाने की। तो ये देखिए, जो आँच थी एकदम गर्म हो चुकी है। तो यहाँ मैंने एक दीपक ले लिया है, दिया ले लें या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डाला है घी, जो हमारा देसी घी होता है वो डाला है। और इस तरह से जिस बर्तन में आपको रायता खिलाना है, निकालना है, उस बर्तन को आप इस तरह से ढक दें। 5 मिनट के लिए छोड़ना है। इससे क्या होगा कि जो कोर जब तक ठंडी होगी तो उसका एकदम से धुआं जो है इस बर्तन में चला जाएगा। और सीधा आपको तुरंत इसे सीधा करना है और जो अपने रायता बना के रखा था उसे इसमें खिला दें और इसे 5 मिनट के लिए वापस ढक के रख दें। ये देखिए, 5 मिनट बाद मैंने प्लेट हटा ली। अब देखने में तो रायता वैसा ही है, लेकिन जब आप इस तरह से इसको बना के खाएंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। एक इसके अंदर जो स्मोकी सा फ्लेवर होता है वो आता है, जो रायते को बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देता है। साइड में रख देंगे, रायता हमारा रेडी है। अब हम बनाएंगे बथुए की रोटी। बथुए की रोटी के लिए यहाँ मैंने आटा लिया है, उसकी मैं लोई बना लूँगी। और लोई जो है हमें नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। गांव में चूल्हे पे बनाया जाता है तो बहुत टेस्टी होती है, तो हम भी थोड़ा सा चूल्हे वाला इसमें फ्लेवर देने के लिए जो रोटी थोड़ा सा मोटी बनाएंगे। और इसका जो आटा है ना वो मैंने टाइट लगाया था रोटी का, मतलब कि जैसे हम जब भी कोई स्टफिंग वाली रोटी या पराठा बनाते हैं तो उसका आटा हमें सॉफ्ट रखना होता है, क्योंकि टाइट होता है
तो जो स्टफिंग है वो बाहर निकल जाती है। लेकिन इसके लिए हमें आटा थोड़ा सा टाइट लगाना है। यहाँ मल्टीग्रेन आटा है जिसमें जौ और चना मिला हुआ है, लेकिन अगर आपका सिंपल आटा है, सिर्फ गेहूं का और महीन आटा है, तो उसको और टेस्टी बनाने के लिए आप उसमें थोड़ा सा सूजी और थोड़ा सा बेसन मिला दें और इसका डो तैयार कर लें। जैसे हम रोटी का बनाते हैं इस तरह से, मतलब सॉफ्ट नहीं बनाना है। यहाँ मैंने रोटी बेल ली थी और बेलने के बाद में मैंने ये जो स्टफिंग थी बथुए वाली, ये इसके अंदर डाल दी है। आटा लगाएंगे सूखा और इस तरह से हाथों से फैला लेंगे और चाकू की मदद से मैं इसे छेद कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने आपको मेरी पहले भी कई वीडियो में बनाया है, जब भी आप कोई भी स्टफिंग वाली पराठा या रोटी कुछ भी बनाते हैं ना, तो इस तरह से फोक की मदद से या फिर चाकू की मदद से उसमें छेद कर लें, क्योंकि जब भी हम कोई स्टफिंग भरते हैं तो उसके साथ एयर भी चली जाती है। और जब हम बेलन से इस तरह से बेलते हैं तो जो वो एयर है वो रोटी के अंदर इधर उधर भागती है और उसे निकलने के लिए जगह चाहिए होती है, जिससे कि जो हमारा पराठा या रोटी है वो फट जाती है, तो स्टफिंग भी बाहर आ जाती है। अगर आप इस तरह से फोक या चाकू की मदद से उसमें छेद कर लेंगे तो जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी। रोटी बहुत अच्छी तरह से बनी थी और आपको हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा दम भी नहीं लगाना है। मैंने तवे पे डाल दी है सीखने के लिए। यहाँ दूसरी रोटी को मैं इस तरह से बेल लूँगी और बेलने के बाद में मैं इसमें स्टफिंग भर लूँगी। स्टफिंग को आपको इस तरह से हाथों से फैला लेना है और फैलाने के बाद में इसे हम पैक कर लेंगे। जैसे हम नॉर्मली सारे जो स्टफ्ड पराठे होते हैं बनाते हैं, उस तरह से हम इसे बंद कर लेंगे और बंद करने के बाद में सूखा आटा लगा के हथेलियों की मदद से इसको फैला लेंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं सिंपल, उस तरह से हम इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। और अगर आप पराठा खाना पसंद करते हैं तो इसके ऊपर घी या तेल से इसे पराठा भी बना सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से रोटी बना के खाइएगा, पराठों से कई गुना ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा होता है। देखिए इस तरह से मैं चाकू से इसमें छेद कर लूँगी, कट लगा लूँगी और हल्के हाथों से इसे बेल लूँगी जिससे कि ये फटे ना। और आप चाहें तो जैसे मेथी के पराठे बनाते हैं उस तरह से मेथी को कट करके आटे में गूंथते हैं, इस तरह से बथुए को भी गूंथ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टेस्टी होते हैं ना, वो इसकी रोटी ही लगती है, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। इस तरह से हम बेल लेंगे और इसको आप जब भी सेकें, इसकी जो रोटी है उसे थोड़ा सा कड़क सेकें। ये देखिए रोटी जो है हमारी सूख चुकी है, इसे मैं हटा लूँगी और जो दूसरी मैंने रोटी बेली थी वो डाल दूँगी और हमें इसे सेक लेना है चारों तरफ से, क्योंकि इसमें हमने स्टफिंग भरी है और इसमें कट भी लगाया था, तो ये फूलेगा तो नहीं। अगर आप इसका पराठा बनाते तवे पर ही तो ये फूल जाता, और लेकिन ये फूलेगा नहीं। और हमें इस तरह से इसके किनारे घुमाते हुए सेक लेने हैं। एकदम कड़क बननी चाहिए, बहुत कड़क बनती है तो ही ये रोटी बहुत टेस्टी लगती है। और क्योंकि ये आटा जो है हम घर पर ही पीसते हैं, जिसके अंदर गेहूँ, जौ और चना है और आटा थोड़ा सा मोटा होता है, तो इससे इसका टेस्ट बिल्कुल चूल्हे वाला आता है। ये रोटी सिक चुकी है, इसी तरह से हम बना लेंगे हमारी सारी रोटियां। अब ये जो दूसरी रोटी थी इससे भी एक तरफ से सिक जाएगी, तो इसका साइड चेंज कर देंगे और फिर हम इसे धीमी आंच पर सेक लेंगे। अगर आप चूल्हे पर बनाते हो तो आप चूल्हे पे भी बना सकते हैं इसे। और वैसे भी आजकल मार्केट में लोहे के रेडीमेड चूल्हे आते हैं जिनमें कोयले की या फिर लकड़ियों की हम आंचें रखते हैं, उसके ऊपर भी आप बना सकते हैं इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम हमारी एक एक करके सारी बथुए वाली जो टेस्टी और हेल्दी रोटी है इन्हें बना लेंगे। बहुत आसान होता है बनाना। वैसे भी अगर कोई भी चीज़ टेस्टी और हेल्दी खानी हो तो उसमें थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। तो ये हमारा एक देसी खाना होता है जिसे गांव में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाया जाता है, और इसीलिए जो गाँवों में लोग जो होते हैं देसी खाना खाते हैं और ज़्यादा बीमार भी नहीं होते, क्योंकि कोई मिलावटी चीज़ें नहीं होती हैं। अच्छी तरह से घी से लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास लौनी घी हो, यानी कि जैसे मक्खन बोला जाता है, बटर हो, घर वाला जो दही में से निकाला जाता है, उससे टेस्टी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप उसे भी इसके अंदर खूब सारा घी भर लें और उसके साथ खाएं तो आपको सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो घी के साथ ही बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पास लौनी घी यानी कि जो मक्खन था वो नहीं था, तो मैंने अपना जो घर वाला देसी घी था उससे बहुत अच्छी तरह से घी से चुपड़ लिया है। साथ में यहाँ भुनी हुई 2 हरी मिर्च और प्याज ली है और ये हमारा बथुए का रायता रेडी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी बथुए की रोटी, बथुए का रायता बन के रेडी है। एकदम से देसी खाना है, देसी प्लेट है जो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है।
और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।